मैं पाकिस्तान क्यों जाऊंगा? मेरा देश ये है, हमें यहाँ मरना है, यहाँ जीना है, यहाँ पैदा हुए, तो फिर पाकिस्तान हम क्यों जाएंगे? जिंदाबाद। कि अगर कोई लीडर अगर आग भड़का रहा है, हमें लड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो उस आग पर ना जाए, इससे हमारे देश की हानि होगी। मस्जिद में जो स्पीकर लगे थे, लाउड स्पीकर, वो सब बंद करवा दिए और हमारे लिए क्या अच्छा नहीं कर रहे। मंदिरों में क्या कहते हैं, साउंड बज रही है इतनी तेज तेज, हमारी तो अजान की घर तक आवाज़ नहीं आती। तो कहीं यूपी में आपको खतरा लगता है कि मुसलमान हैं, हमें को कोई खतरा ऐसा लगता है आपको? हमें खतरा तो नहीं लगता भैया। अच्छी बात। तो फिर शांति किससे चाहिए? शांति जी हमको योगी जी से। योगी जी। अभी आप बिहार के ले लीजिए। बिहार में क्या? बिहार में पंगा हुआ, क्या? जैसे मंगलपुरी में हुआ पंगा। मंगलपुरी दिल्ली, तो बिहार में तो योगी जी नहीं है और ना ही दिल्ली मंगोलपुरी में योगी जी है। लेकिन हाथ उन्हीं का है। ये बड़ी बात है। कहीं महंगाई की बात करते हैं, मतलब इस मुद्दे पर बात करते हैं, तो लोग कहते हैं अगर महंगाई देखना है तो पाकिस्तान जा करके देखो। पाकिस्तान में क्यों देखेंगे? पाकिस्तान मेरा कौन लगता है? मैं पाकिस्तान क्यों जाऊंगा? मैं पाकिस्तान क्यों जाऊंगा? मेरा देश ये है, हमें यहाँ मरना है, यहाँ जीना है, यहाँ पैदा हुए, तो फिर पाकिस्तान हम क्यों जाएंगे? हिंदुस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान मर रहा, मरने दो, हमें क्या लेना देना पाकिस्तान से? हमें अपना चिंता होना चाहिए ना। यहाँ हम लोग जितने धर्म के लोग हैं सब हम लोग एक मानते हैं। हमें मिलजुल के कमाना है, मिलजुल के खाना, मिलजुल के जिंदगी बसर करना है। हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना, वहाँ ईरान से क्या लेना, इराक से क्या लेना देना, चाइना से क्या लेना देना। हम यही कहेंगे कि बेरोजगारी जो है इससे मार खा रहा है। दूसरा क्या, हम लोग स्पॉट की काम करते हैं। कांग्रेस की सरकार में जब काम कर रहे थे तो हम लोग का उस समय ओवर टाइम इतना लग रहा था कि जितना इस समय वेतन बढ़ी है, इससे भी अच्छा हम लोग के कमी उस समय था। इस समय सबसे ज़्यादा परेशानी यही झेल रहे हैं हम लोग, यही झेल रहे हैं। आज के डेट में 8,000 रुपये सैलरी है, उसमें 8,000 में क्या होगा? 8,000 10,000 रुपये सैलरी है, उसका तो कोई मुद्दा करेगा नहीं, डायरेक्ट यही सब पे आ जाता है। अभी 10,000 में 8 आदमी को पाल लोगे? नहीं पाल पाओगे, बहुत मुश्किल है। और किस तरीके से क्या है कंपनी के एरिया में 8,000 का 7,000 का नौकरी कर रहा है। लोग कह रहे कि नहीं अपराधी है, चलो जिसने कानून, एक मिनट, जिसने कानून हाथ में लिया उसको कानून सजा देगा। लेकिन माफिया अतीक अहमद के साथ में और अशरफ के साथ में जो हुआ, तो वो क्या मानते हैं? जी सर, कोर्ट सजा देगा, सब उसको स्वीकार करता है। कोर्ट के ऊपर चलते हैं हम लोग कि किसी कोई जान लेगा तो उसका हम जान ले लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। कोर्ट के ऊपर हम लोग भरोसा रखते हैं। ठीक है, मैं कोर्ट के 2-3 आपको फैसले बताता हूँ। पहला, अयोध्या राम मंदिर को लेकर के कोर्ट ने फैसला दिया। हम लोग मान लिए जी। हम लोग ओवैसी तो आज भी नहीं मानते, असदुद्दीन ओवैसी तो आज भी नहीं मानते। वो कहते हैं हमारी बाबरी को शहीद किया गया, शहीद थी, है और रहेगी। अगर बनी भी थी तो उसको तोड़ना जरूरी नहीं था, तोड़ना जरूरी नहीं। सवाल क्यों? जहां फैसला सरकार कोर्ट का आ गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो वहाँ सवाल क्यों? फिर सर, हमारे घर बना हुआ है, हमारे घर को तोड़ के किसी और के घर बना दीजिएगा, तो ये सही है? नहीं, पहले तो आप डिसाइड करिए कि सुप्रीम, अभी आपने कहा हम कोर्ट पर, कानून पर भरोसा करते हैं, ठीक है ना? पहले आपने से पहले कहा ना, अतीक के मामले में आपने कहा कि हम उस पर भरोसा करते हैं। अगर उस पर भरोसा करते हैं तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया अयोध्या मंदिर को लेकर के, तो आप उससे कितने सहमत हैं? आज भी विरोध हो रहा है? जी सर, बन गया हुआ है ना, विरोध करने वाला कर रहा है। क्यों? फिर क्यों? अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था तो विरोध क्यों? देखिए, अगर किसी के अगर विरोध होता तो इस देश में हंगामा होता। लेकिन आप बता दे, कहीं भी कोई भी मुस्लिम इसका विरोध किया है? अगर कोई सियासी लीडर कह रहा है तो वो आग को भड़का रहा है, हमारे हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। समझे ना? इसलिए मैं अपने सारे बच्चे को कहूँगा, हिंदुस्तान के सारे बच्चे, सारे सियाने, सारे बूढ़े बुजुर्ग, महिला, बहन, भाई, सबको कहूँगा कि अगर कोई लीडर अगर आग भड़का रहा है, हमें लड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो उस आग पर ना जाए, इससे हमारे देश की हानि होगी। एक बात लग रहा है, मैं एक सवाल और करूंगा। कानून बनाया गया 3 तलाक को लेकर के, तो आप उसे स्वीकार करते हैं? जी, स्वीकार करता हूँ। अच्छा कानून है? अच्छा कानून है। हमारे देश में जो भी सुप्रीम कोर्ट कानून बनाया उसको मैं स्वीकृत करता हूँ
संविधान से वो संविधान से अलग नहीं है। इसलिए हमें अगर इस देश में रहना है, जो भी कानून बन रहा है, क्योंकि कानून एक आदमी नहीं बनाता है, बहुत अच्छे अच्छे लोग बनाते हैं, तो इसका विरोध नहीं करना चाहिए हमें। जो भी है स्वागत करना चाहिए। हाँ, जो भी है स्वागत करना चाहिए। मिलजुल कर रहा है, नेताओं के चक्कर में ना रहे, वो आपस में लड़ा रहे हैं, एक नफरत आदमी फैला रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं, उल्टे सीधे बयानबाजी करके नफरत फैला रहे हैं। उस नफरत में नहीं पड़ रहा है नेता अपना, तो उन लोगों का बिजनेस है एक तरह से, वो बिजनेस है, अपना वो बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग अपना कमा खा रहे हैं, उसे पढ़ना चाहिए। उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं, अपना एक लाख मोहब्बत रखना चाहिए कि सबसे मिलजुल कर रहा है। सब इंसान है, देखिए हिंदू भी मुसलमान, सबको अल्लाह ने बनाया है, और इसीलिए सबको एक शब्द समझना चाहिए कि कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है, सब एक बराबर है। ऊपर वाला सबको इंसान बनाया है, कितना बड़ा बनाया है, तो सबको बड़ा मानना चाहिए। और ये है कि आप एक अपने में कह रहे कि वो मुसलमान है, वो हिंदू है, फिर भी जो भी हो, हिंदू है या मुसलमान हो, लेकिन मोहब्बत अपने में कायम रखना चाहिए, नेताओं के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। लेकिन अलकायदा जैसे आतंकी संगठन कहता है कि अतीक और अशरफ की हत्या का हम बदला भारत से लेंगे, चाहे वो कैसे भी लेना पड़े। इस बात से आप क्या कहेंगे? नहीं, वो अब सियासी बात है, उतना मुझे नॉलेज नहीं है कि क्या बात है, लेकिन आपको भी कहीं मन में आता है कि अतीक अशरफ की हत्या जो हुई है उसका बदला लेना चाहिए? बदला अब वही सब जानते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं। वैसे तो बदला लेना है तो ऊपर वाला लेगा ही। अल्लाह पे भरोसा। हाँ, अल्लाह पे भरोसा करो। दुनिया वाले पे क्या है, आज हम कह रहे हैं कि बदला लेंगे, कल है कि नहीं रहेंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा मेरा सिफ्तैन नाम है। हमने आपसे इसलिए बातचीत की है, आपका माशाल्लाह अच्छा लुक अच्छा लग रहा है आपका। योगी का नाम सुना है आपने? हाँ, योगी का नाम सुना है। वो है हमारे मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के। अच्छा, कैसे हैं वो? कैसे है, ठीक है, वो भी अपने हिसाब से। क्या काम कर रहे हैं? कुछ अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दोनों ही कर रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं, बुरा भी कर रहे हैं। अच्छा, दोनों एक एक बात बताइए मुझे, अच्छा क्या कर रहे हैं और बुरा क्या कर रहे हैं, कि एक एक बात बताइए। अच्छी बात क्या कर रहे हैं? अच्छा तो हमारे मुसलमान के लिए तो अच्छा नहीं कर रहे हैं उतना। नहीं, एक बात बतानी पड़ेगी, ऐसे गोल बोल नहीं, एक बात बतानी पड़ेगी, अच्छा क्या नहीं कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, एक सवाल। वो हमारे लिए कुछ तो अच्छा नहीं है, उनके लिए ही कर रहे हैं। ये नहीं है। अच्छा क्या कर रहे हैं? अच्छा, दूसरों के लिए अच्छा क्या कर रहे हैं, चलिए बताइए। अभी हाँ, पीछे से दूसरों के लिए भैया। अच्छा, ये आपको किसने बताया? क्योंकि इतनी बात तो समझ आ रही है मुझे कि जब आप बता नहीं पा रहे हैं तो इतनी बात समझ आ रही है। अच्छा, ये आपको किसने बताया कि योगी जी मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये आपको किसने बताया? ये तो भैया हम मोबाइल चलाते हैं, इतना तो देखते हैं हम, मोबाइल पे ये सब आता है। हाँ, तो मुझे बताइए ना, मोबाइल पे क्या आता है, आप क्या देखते हैं कि योगी जी क्या अच्छा नहीं कर रहे हैं? योगी जी क्या कहते हैं, ये देखो क्या कहते हैं, योगी जी मस्जिद में जो स्पीकर लगे थे, लाउड स्पीकर, वो सब बंद करवा दिए, और हमारे लिए क्या अच्छा नहीं कर रहे। मंदिरों में क्या कहते हैं साउंड बज रहे हैं इतनी तेज तेज, हमारी तो अजान की घर तक आवाज़ नहीं आती। ऐसा है? हाँ, सरकार तो कह रही है हमने, चाहे गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, जिस पे ज़्यादा आवाज़ है उसको हम कम कराया, या फिर कुछ जो लाउड स्पीकर ज़्यादा थे उसको उतरवाया है? लाउड स्पीकर ज़्यादा क्या थे, क्या कहते हैं, सरकार के कहने से थोड़ी ना हो जाएंगे। अभी आप यहाँ से वहाँ चले जाओ, वहाँ पे मस्जिद की अजान की आवाज़ आ गई तो बोलना, वहाँ से अगर मस्जिद की अजान की आवाज़ आ गई तब बोलना, और मंदिर में यहाँ से तुम हमारे घर तक रहोगे इतनी तेज तेज आवाज़ आती है। ये बात हमें समझ आई कि आपने मोबाइल में ऐसा देखा कि योगी जी मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। कहीं आप यूपी में रहते हैं ना? हाँ, यूपी में, तो कहीं यूपी में आपको खतरा लगता है कि मुसलमान हैं, हमें कोई खतरा ऐसा लगता है आपको? हमें खतरा तो नहीं लगता भैया। अच्छी बात है। क्या नाम है सर? अब्दुल कुद्दूस। अच्छा, एक मोदी जी को जानते हैं? हाँ, कौन है वो? प्रधानमंत्री। वो कैसे हैं? वो तो ठीक है। वो ठीक है। हाँ, सही बता रहे, सही है। सर, क्या नाम है आपका? अब्दुल कुद्दूस। तो अभी शांति है या नहीं है? अभी फिलहाल तो शांति है, प्रशांति के थ्रू। हाँ, ठीक है, अभी शांति है। हाँ शांति कोई है, दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर शांति किससे चाहिए? शांति जी हमको योगी जी से। योगी जी ने अशांति कर रखी है। हाँ, कैसे? वो आपस में लड़ना चाहते हैं। हाँ? हम लड़ना चाहते हैं, नहीं समझा मैं। आपस में भिड़ाते हैं। अच्छा, ओके ओके। हाँ। कैसे भिड़ाते हैं? पकड़ भिड़ा- के भिड़ाते हैं? नहीं, अपना बंदूक किसी और के ऊपर छोड़ते हैं वो। अपना बंदूक?
हाँ अच्छा, उन्होंने अपनी बंदूक किसी और को दे रखी है। हाँ। किसको? जो दल बदलू है, कौन? कभी इधर कभी उधर करते हैं वो। कौन दल बदलू है? एक मिनट। योगी जी, योगी जी। योगी जी। हाँ, देश विदेश में हर जगह हुआ, कहाँ नहीं पंगा हुआ, हर जगह पंगा हुआ। नहीं नहीं, गोल मोल नहीं, ये यहाँ नेता का मंच नहीं है जो भाषण से आपको वोट बन जाएंगे, ऐसा नहीं। अभी आप बिहार के ले लीजिए, हाँ? बिहार बिहार में क्या? बिहार में पंगा हुआ, क्या? जैसे मंगलपुरी में हुआ पंगा, हाँ। मंगलपुरी दिल्ली। हाँ। हाँ, जहाँ तक मिला जुला मैं किसी के खिलाफ। अच्छा सुनिए एक बार, आपने कहा योगी जी ऐसा कर रहे हैं, तो बिहार में तो योगी जी नहीं है और ना ही दिल्ली मंगोलपुरी में योगी जी है। लेकिन हाथ उन्हीं का है। ये बड़ी बात है। तो ये सीबीआई ने आपको बताया या फिर ईडी ने आपको बताया? मैं खुद CBI हूँ। लेकिन बताऊँ, मिला जुला करके बात ये है, हमें शांति चाहिए बस। और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने शांति का पैगाम दिया है और कहा है कि हिंदुस्तान आज इतना मजबूत है कि वह किसी को भी सबक सिखा सकता है। शायद अलकायदा हो चाहे दूसरा आतंकी संगठन हो, हिंदुस्तान में आने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचना पड़ेगा। शुक्रिया।